हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जीआईएफटी कहलाने वाली तकनीक की उन मादाओं के लिए सिफारिश की जाती है। विकल्प ए जो अंडा उत्पन्न नहीं कर सकती, विकल्प बी जो गर्भाशय के अंदर गर्भ को धारण नहीं कर सकती, विकल्प सी जिनकी सर्वाइकल कैनाल शुक्राणुओं को मार्ग प्रदान करने के लिए काफी संकरी होती है, या विकल्प डी जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जीआईएफटी तकनीक। जीआईएफटी तकनीक जिसका पूरा नाम है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें जो युग्मक होता है, युग्मक उसका स्थानांतरण मादा की फैलोपियन नलिका में किया जाता है। इसमें युग्मक का स्थानांतरण कृत्रिम रूप से मादा की फैलोपियन नलिका में किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग ऐसी स्त्रियों में संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, ऐसी स्त्रियों में संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, संतान उत्पत्ति हेतु किया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। क्योंकि इनमें स्वयं अंडाणु उत्पन्न नहीं हो पाता है, इसके लिए कृत्रिम विधि से इनमें एक दाता स्त्री से अंडाणु प्राप्त करके इस स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसीलिए इसे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तकनीक कहा जाता है। यह ऐसी स्त्रियों को गर्भ धारण करने में सहायता करती है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है जो अंडा उत्पन्न नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है जो गर्भाशय के अंदर गर्भ को धारण नहीं कर सकती। यदि कोई स्त्री गर्भाशय के अंदर गर्भ ही धारण नहीं कर सकती तो उसमें युग्मक स्थानांतरण करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो यह गलत है। सी में कहा गया है जिनकी सर्वाइकल कैनाल शुक्राणुओं को मार्ग प्रदान करने के लिए काफी सक्रिय होती है, यह गलत है। ऐसी स्थिति में इस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। डी में कहा गया है जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती, तो अगर निषेचन ही नहीं हो पाएगा तो युग्मक को स्थानांतरण करने का कोई फायदा नहीं है। यानी विकल्प ए ऐसी स्त्रियां जो अंडा उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उनमें जीआईएफटी तकनीक का उपयोग किया जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।